हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अमेजिंग हो। वेलकम टू द गोल्डन एनर्जी टैरो। आज जो है हम पिकअप पाइल नहीं करेंगे। आज हम सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनकी आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप्स में ब्लॉक क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके आपके लिए इरादे क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस हम चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स फाइंड आपके पर्सन की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है और इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, वो सबसे पहले हम चेक करेंगे। We have Six of Cups. We have Seven of Cups. Then we have Three of Cups or Five of Pentacles. और ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटेकल्स। ओके, राइट नाउ आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस है, मल्टीपल एनर्जीज है। मैं सब पढ़ने की कोशिश करूँगी। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक एनर्जी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। उनका नेचर बहुत स्टेबिलिटी वाला है। ये एक ऐसा इंसान है जो कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता। ये बहुत स्थिर इंसान है। इस इंसान को स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। ये इंसान जो भी चीज़ करते हैं वो हमेशा सोच समझ के करते हैं और ये इंसान की एनर्जी है आपके तरफ या इस रिलेशनशिप के तरफ, तो वो बहुत स्लो मूविंग हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में अभी करंटली क्या हो रहा है? विथ फाइव ऑफ पेंटेकल्स, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या आप लोगों में कम बात हो रही है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेक हो। अगर ब्रेक नहीं है तो आप दोनों को या आप दोनों में से एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी है। आप उनसे जिस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो, जिस तरह का सहारा आप उनसे चाहते हो या कोई पार्टनरशिप या कंपेनियनशिप आप उनसे चाहते हो या इस रिश्ते से चाहते हो, वो शायद आपको नहीं मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। थर्ड पार्टी का ये मतलब नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है या यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो रही है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी भी है, जिसका मतलब है या तो आप इस इंसान से मैरिड है या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है और आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि ये इंसान आपसे शादी करें, लेकिन ये इंसान शादी तक या शादी की बात करने तक ये इंसान रेडी नहीं है। आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जब आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे से बात करते हो, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाला कनेक्शन मिलता है या महसूस होता है। आप शायद फ्रेंड्स हो गए, आप एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे होंगे
या आप सेम वर्क प्लेस पे जॉब कर रहे होंगे। आप दोनों का पास्ट जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है इस रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके या आपके पार्टनर के पेरेंट्स किसी और रिश्ते में आपको या उनको ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और राइट नाउ ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। लेट्स फाइंड इस इंसान की आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है। We have Four of Cups, Six of Swords, Seven of Swords और The Sun। ओके, इस इंसान की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है। वी हैव फोर ऑफ कप्स हियर और सिक्स ऑफ कप्स भी है। ये इंसान आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इंसान के पास सब कुछ होता है, उनके आसपास लोग होते हैं, कोई और डिस्ट्रैक्शन होता है, एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन फिर भी इस इंसान का दिल सेटिस्फाई नहीं होता। ये पर्सन दुनिया को दिखाने के लिए ये शो कर रहे हैं कि वो कहीं बिजी है, बहुत खुश है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अभी जो उनके पास है वो उन्हें फुलफिल नहीं कर रहा, उन्हें आप चाहिए। अब ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी जहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए ये बहुत खुश है, ये कहीं घूमने के लिए गए हैं, किसी पार्टी में बिजी हो सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ बिजी है। लेकिन ये पर्सन जहाँ पे भी है, लेकिन कहीं पे भी जहाँ पे एनीवेयर, लाइक दिस पर्सन कैन बी एनीवेयर, ये इंसान कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो उनके पास अभी है राइट नाउ वो उनको नहीं चाहिए, उनको आप चाहिए। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, आपसे रिकन्सिलिएशन चाहता है और आपसे प्यार भी करता है। और ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे सेवन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है और सन है। ऑल राइट, इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है या कमिटमेंट देके भी ये इंसान आपके ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो डायरेक्टली चीटिंग का कार्ड है। यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड चीटिंग का कार्ड है। आप लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्ती ये इंसान किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इनको आप चाहिए। अगर किसी और के साथ ये इंसान रोमांटिकली इन्वॉल्व भी नहीं है तो दुनिया को दिखाने के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए ये इंसान जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, या ये इंसान किसी काम में फंसे हुए हो सकते हैं या कोई और इंसान हो सकता है। आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है। आप जो है वो इस रिश्ते में आगे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, ये इंसान आपको इमोशनल सिक्योरिटी दे। आपको ऐसा लगता होगा कि इस इंसान ने स्टार्टिंग में आपसे बहुत लंबी लंबी बातें की थी, आपसे बहुत देर तक कॉल पे बात करते थे, मैसेज पे बात करते थे, लेट नाइट आपसे बात करते थे, फ़ोन करके आपको मिलने के बारे में पूछते थे, आपके लिए केयर करते थे, लेकिन अचानक से ये सब बंद हो गया है। और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि इस इंसान ने आपकी खुशियाँ पूरी तरह से आपसे छीन ली हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी भी है, जहाँ पे यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड।
आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया, आपको प्रपोज किया, आपको द लव ऑफ माय लाइफ बोला, और इसके बाद अचानक से ये इंसान गायब हो गए हैं, या आपको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, या एनर्जी नहीं दे रहे हैं, या आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। यहाँ पे हो सकता है कि आप दो, या तो आप मैरिड हो, या ये इंसान मैरिड है, या आपके और इनके बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, और आप में से कुछ लोगों के लिए बच्चों के वजह से ये इंसान आपसे दूर जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान ने आपसे जो वादे किए थे, या आपको जो कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट ये इंसान फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, लेट्स सी। इस इंसान के आपके लिए इरादे और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, और आपकी एनर्जी क्या है। ओके, we have Ace of Cups, King of Cups, Ace of Pentacles, Hanged Man, Eight of Swords। ओके, राइट नाउ अभी ये इंसान किसी और के साथ है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लाइफ में एक शायद नया बच्चा आया है, एक नया प्रोजेक्ट आया है, या एक नया जॉब ऑफर आया है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये मूव हो रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक सिटी से दूसरे सिटी में ये इंसान मूव हो रहे हैं। इनके इरादे क्या हैं? ये इंसान फिजिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको होल्ड करें, आपको हग करें, आपके साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करें। एस ऑफ कप्स अगेन, यहाँ ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये इंसान ये भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो चलने दो, बट वो सबके साथ ये इंसान आपको भी साथ में रखना चाहते हैं। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये इंसान चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी के सिचुएशन है वो वैसे ही चलते रहे, और आप उस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करो, और आपकी एनर्जी ये है कि आप उनके साथ रहना चाहते हो। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है? किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आपने रिलेशनशिप में आपका पावर वापस ले लिया है। आपने इस इंसान को कहा है कि आप इस रिश्ते में आगे जाने के लिए रेडी नहीं हो, या आप डरते हो। आपको इनसे इमोशनल प्यार चाहिए, आपको इनसे रोमांटिक लव चाहिए, आपको इनसे एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, और आपको सिर्फ फिजिकल या ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे। आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी ये है कि आपने आपका पावर वापस ले लिया है। हैंगमैन की जब एनर्जी आती है, जहाँ पे आप चुप हो गए हो, क्वाइट हो गए हो, और आपने सरेंडर कर दिया है, आपने जो है भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है, और आपने आपका सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया है। आपने खुद को संभाला है, और आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो। आपने खुद को बोला है कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता, अगर ये इंसान मुझे इमोशनल कनेक्शन नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और आपने क्लियरली ये इंसान को ये सब बताया है, और अब आप चुप हो गए हो, और आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए। आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है।
और अगर आपकी ये एनर्जी अभी नहीं है तो आप बहुत जल्द इस एनर्जी में आ जाओगे। और आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आपने इनको बोला है कि मेरा जो हक है मुझे दो, नहीं तो मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। इस पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? अगर आप आपका पावर वापस लेते हो, ये इंसान को आप चेस करना बंद कर देते हो, इस इंसान के पीछे नहीं जाते हो, तो इस इंसान को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़ के चले ना जाओ। ये इंसान पहले तो खुद को हील करने की कोशिश करेगा या सिचुएशन को हील करने की कोशिश करेगा और आपकी तरफ आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेगा या लेगी जहाँ पे आप इन पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो या भरोसा करने की पॉसिबिलिटी है। ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है और मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर यहाँ तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा, वो ये गलती सुधारने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ वापस आएंगे। ये आपको एक कमिटमेंट की ऑफर देंगे या कुछ ना कुछ ऑफर देंगे जहाँ पे आपको लगेगा ओके, ये इंसान जो है अब मेरे लिए केयर करते हैं या मुझसे प्यार कर सकते हैं। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको दिलासा देंगे, बट यहाँ पे जैसे कार्ड्स आए हैं मैं वैसे कार्ड्स पढ़ूंगी। ओके, ये इंसान खुद को झूठ बोलेंगे, ये इंसान खुद को कन्विंस करेंगे कि मैं मेरे पेरेंट्स को मना लूंगा या मैं वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपको जो चाहिए वो इस रिश्ते में वो आपको दें। तो जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो खुद को झूठ बोल के आएंगे, खुद को दिलासा दे के आएंगे, खुद को मना के आएंगे और और आपको बोलेंगे कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, और आपकी तरफ आएंगे। लेकिन क्या ये कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि ये इंसान 100% आपको देंगे। सो अगर ये इंसान आपके पास वापस आते हैं तो आपको एकदम से इनकी तरफ नहीं जाना है, इनसे बात कीजिए। इनके एक्शंस को आप और थोड़ा टाइम दो, एक हफ्ता, एक महीना। इस पर्सन के एक्शंस देखो, आपके तरफ एफर्ट्स देखो और ये देखो कि ये जो इंसान है वो जो बोल रहे हैं वो सच में कर भी रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ तक आपसे ये रीडिंग रेसोनेट होती है तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे या किसी और टैरो रीडर से आप गाइडेंस ले सकते हो। बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ ये है कि इंसान कहीं स्टक है, आपसे झूठ बोला है और ये इंसान कहीं और फंसे हुए हैं और इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है। और राइट नाउ अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप अभी चुप हो गए हैं और ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसान आपको 100% कमिटमेंट देगा। तो इसके लिए आपको एडवाइस है कि आप उनके वर्ड्स पर नहीं, उनके एक्शन पर ट्रस्ट करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर डाल दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन, विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।